बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो यहाँ पर मैं सुबह सुबह कैबेज कट कर रही हूँ और मैं कैबेज के ना सारे के सारे पत्तों को हटा देती हूँ एंड आफ्टर दैट मैं इसको प्रॉपरली वॉश कर लेती हूँ। फिर मैं इसे कट करती हूँ। और सुबह हमें बहुत जल्दी होती है, बट क्योंकि मुझे आदत है ऐसा करके काटने की ना, तो मैं अक्सर ही पूरे के पूरे पत्तों को हटा लेती हूँ, फिर प्रॉपरली क्लीन करके ही कट करती हूँ। और इससे सेटिस्फेक्शन भी मिलता है कि अंदर पत्ते गंदे नहीं होंगे, क्योंकि कई बार मैंने देखा है ना कि जो बिल्कुल अंदर की इसकी लीव्स होती है ना, वो कई बार गंदी होती हैं। तो फिर इसलिए क्लीन करना ज़्यादा बेटर है। अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 5:30 के अक्रॉस और यहाँ पर हो रहा है सनराइज़ और बहुत ही अच्छा लगता है मॉर्निंग में उठ के। मतलब सुबह सुबह के नज़ारे अच्छे होते हैं, ठंडा ठंडा मौसम होता है और बहुत ही प्यारा लगता है। तो वेदर बहुत अच्छा हो रखा है, यहाँ पर भी थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है। तो गर्मी से ठंड हो रही है, तो लाइक कभी कभी गर्मी होती है, कभी कभी ठंड होती है, तो इस तरीके से चेंज हो रहा है, स्विच हो रहा है। यहाँ पर मैं कैबेज कट कर ले रही हूँ। मैंने क्लीन कर लिया है अच्छे से, तो अब मैं कट करूँगी ना तो मैं अच्छे से खा पाऊँगी। अदरवाइज़ फिर मुझे ना मन के अंदर ये टेंशन लगी रहती है कि क्या पता गंदा तो नहीं था, क्योंकि फिर कट करने के बाद जितना भी आप धो लो ना, उतने उतने प्रॉपर तरीके से नहीं धुल सकता जितना आप पूरे तरीके से पत्ते हटा के धुलो। तो वही है। और बार बार मैं बाहर के नज़ारे ले रही हूँ। तो ये सनराइज़ से पहले का टाइम था जो मैंने क्लिप ली थी, मैंने कहा मैं ये शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सिंपल कैबेज की सब्ज़ी बनाई है, मटर टमाटर और प्याज वगैरह डाल के। तो बस मैंने इसको छौंक दिया है और नमक डाल के और टमाटर डाल के मैं इसे ढक दूँगी। अच्छा, नमक और टमाटर मैं साथ में इसलिए डालती हूँ ताकि वो बिल्कुल अच्छे से गल जाए, और फिर इसके बाद लास्ट में मैं बहुत अच्छे से भूनती हूँ ताकि बढ़िया सा स्वाद आए इसका। और यहाँ पर बन रही है मेरी साथ में चाय और कुकर में चढ़े हुए हैं आलू। तो अभी तक को मैंने आज ब्रेकफास्ट में पेटीज़ दी थी और यहाँ पर पतिदेव का खाना आलू का पराठा, और यहाँ पर मैं भी अपना ब्रेकफास्ट कर ले रही हूँ। अभी तक भी स्कूल चला गया है, पतिदेव ऑफिस चले गए हैं और मैं यहाँ पर आलू के पराठे और दही खा रही हूँ। और अभी देखो मैंने आज आलू पेटीज़ दी थी स्नैक्स में। एक्चुअली उसकी टीचर ने कहा है कि बीच में स्नैक्स ब्रेक होता है, तो बनाना वगैरह फ्रूट्स वगैरह स्कूल से मिलते हैं, बट बच्चे कुछ स्नैक्स टाइप का लेकर आते हैं जैसे कुकीज़ या फिर कुछ। तो अभी तक का मन था स्नैक्स का। यहाँ पर मैं अभी तक के गिफ्ट्स को अच्छे से रख रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि उसको गिफ्ट्स क्या क्या मिले। एक्चुअली आबिदा से इसे छुपा के रखना है, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास काफ़ी सारे टॉयज़ हैं और वो सारे के सारे टॉयज़ निकाल के ना बर्बाद ही कर देता है। तो धीरे धीरे करके उसे देंगे तो उसे भी मज़ा आएगा। तो यहाँ पर फुटबॉल है और फुटबॉल ऑलरेडी हमने उसके लिए ख़रीदी हुई थी। और यहाँ पर एटलस है, चॉकलेट्स हैं और ये टी शर्ट किसी ने दी हुई थी। तो ये चॉकलेट है, ये एटलस है और ये टी शर्ट है, स्वेट शर्ट है बेसिकली। तो हम जिस बैग में जिस गिफ्ट बैग में गिफ्ट है उसी में रख के हमने इसे ऊपर चढ़ा दिया था, मतलब अलमीरा के ऊपर। और यहाँ पर कार है और मतलब इस तरीके के कई सारे गिफ्ट्स थे, चॉकलेट्स हैं और बहुत सारी चीज़ें इसी टाइप की थी जो बच्चों ने दी थी। और मतलब कि गिफ्ट्स ना ऐसे ये भी है, लेगो। यहाँ पर लेगोज़ होते हैं ना, वो बहुत ही सही होते हैं। बच्चे लेगो से बहुत अच्छा अपने से बुक्स को रीड कर करके उनके इंस्ट्रक्शन से काफ़ी अच्छे से बना लेते हैं कार्स वगैरह। तो लेगोस तो अभी तक को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। यहाँ फिर से चॉकलेट्स हैं, ये फिर से कोई टॉय गेम है एंड इस तरीके से कई सारी चीज़ें थी। और ये है समथिंग टॉय टाइप ऑफ थिंग, आई डोंट नो, समथिंग एक्सपेरिमेंट। और ये लेगो है। तो ये लेगो ना एक्चुअली बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। मतलब इट्स लाइक कि ये दिख रहा है ना आपको, ये वाला बॉक्स तो अभी तक ने खोल लिया, और ये वाला जो बॉक्स है ना इसी तरीके का बॉक्स अभी तक के लिए हमने पहले भी ख़रीदा था, बिल्कुल इसी टाइप का था और वो 3500 यूरोज़ का था। मतलब आप मान लो 3000 के आसपास का प्राइस था। तो लेगोस बहुत महंगे होते हैं, बट उनको बनाने में बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आता है, क्योंकि प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस होते हैं और फिर प्रॉपरली आप अपने से बिल्ड करते हो ना, तो अलग ही मज़ा होता है। यहाँ पर मैं अभी तक को स्कूल लेने के लिए आ गई हूँ और यहाँ देखिए सारे पेरेंट्स खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर बच्चे कैसे निकलते हैं, एक साथ सारे बच्चों को नहीं निकालते हैं इन लोग मतलब 5 मिनट्स के गैप में। लाइक पहले एक सेक्शन का बच्चा निकला, फिर दूसरे क्लास 5 मिनट्स बाद निकली, ताकि बहुत रश ना हो। अब देखो घर लेके मैं आ गई हूँ और यहाँ पर मैं अपने प्लांट्स को दिखा दूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ मेथी के बीज डाल दिए थे। एक्चुअली अभिषेक क्या करते हैं ना कि वो सुबह मॉर्निंग में मेथी का पानी पीते हैं, तो जो मेथी बच गई थी ना, तो उनको मैंने इसी में डाल दिया था गमले में। तो वो मेथी बेसिकली उगाई है। और यहाँ पर ये करेले के बीज मैंने डाले थे, तो उसका प्लांट भी अच्छा सा निकल आया है। और धनिया की पत्ती भी अच्छे से हो रही है, कोरिएंडर लीव्स भी आपको नज़र आ रही है ना, वो कॉर्नर में है। ये मिर्ची का मेरा पुराना वाला प्लांट है, तो इससे मैं मिर्ची कट करूँगी आज, क्योंकि मुझे चाहिए मिर्ची। और
तो मैं एक दो इसे निकाल लूँगी। और सही चल रहा है। अभी तो देखो विंटर स्टार्ट नहीं है, विंटर स्टार्ट होने के बाद मुझे लगता है थोड़ी सी दिक्कत होती है प्लांट्स के साथ, तो मुझे सारे प्लांट्स को अंदर करना पड़ेगा। बट ऐसे हरा भरा देख के ना बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर मैं कुछ मिर्ची ले रही हूँ क्योंकि मुझे सब्ज़ी के लिए चाहिए, ग्रीन चिली ही चाहिए थी, तो मैंने कहा चलो मैं इससे ले लेती हूँ। और बस मैं यहाँ पर आ गई हूँ, शाम का टाइम है तो मैं जल्दी से सब्ज़ी बना ले रही हूँ। और मैं आज बनाने वाली हूँ मट्ठे के आलू। तो मैंने गैस में कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूँगी। मट्ठे के आलू की सब्ज़ी ना एक्चुअली मेरे घर में नहीं बना करती थी, ये मेरे एक्चुअली इन लॉज़ के यहाँ की रेसिपी है, तो ये मैंने अपनी मदर इन लॉ से ही सीखी है। तो बस थोड़ा सा थोड़ा सा तेल लीजिए, बिल्कुल जितना भी कम ले सकते हैं आप उतना कम ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 स्पून के करीब तेल डाला है और जीरा डालूँगी, उसमें हींग डालूँगी, हरी मिर्च डालूँगी और इसके बाद बॉयल्ड आलू को मैंने पील कर लिया है और उसको अच्छे से मैश कर लिया है हाथ से ही। प्रॉपर मैश नहीं करना है, लाइक कि थोड़ा सा आपको रफली मैश करना है। और इसके बाद उसको अच्छे से हल्दी डालने के बाद घी मतलब तेल या घी आप लो, उसमें जीरा डालो और हींग डालो और मिर्च डालो, हल्दी डालो और फिर आलू डालने के बाद आपको बढ़िया से उसको आपको रोस्ट कर लेना है प्रॉपरली। और अभ्युदय भी बाहर प्ले कर रहा था, तो ये टाइम था कि जब वो आया था उसके बाद ही मैंने सब्ज़ी बना ली थी, क्योंकि फिर हमें बाहर जाना होता है, प्ले करना होता है। अभ्युदय की फ़ुटबॉल क्लासेस होती हैं या फिर वो साइकिलिंग करता है तो हम बाहर चले जाते हैं। तो यहाँ अच्छे से आलू को हमें रोस्ट कर लेना है। आफ्टर दैट ये फिर कर्ड है, तो कर्ड का पानी वाला पार्ट भी मैं ले रही हूँ क्योंकि मुझे बेसिकली मट्ठा चाहिए। तो यहाँ पर मैं कर्ड निकालूंगी। मैंने 2.5 स्पून कर्ड ले लिया था और इसमें पानी डाल के मैंने अच्छे से इसको मतलब मिक्स कर लिया था। आप चाहें तो इसको मिक्सी में भी एक बार चला सकते हैं या फिर मट्ठा है तो डायरेक्ट ठीक ही है। अगर आपके पास छाछ है तो वो ज़्यादा सही रहेगी। तो यहाँ पर मैंने पहले पानी डाल दिया है क्योंकि अगर आप डायरेक्टली कर्ड डालते हो ना तो वो फट जाता है। तो यहाँ पर मैंने कर्ड इसके अंदर डाला है, उसके बाद इसको अच्छे से मैंने शेक कर लिया है। तो ये प्रॉपर टाइप का मुझे छाछ टाइप का मिल गया है, तो इसी को मैं डाल दूँगी और बिल्कुल थोड़ा सा और पानी डाल के इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल प्रॉपर छाछ की तरह कर लेनी है। उसके बाद जब आपका पानी पकने लग जाए ना तो आपको धीरे धीरे ये मिक्सचर डालना है उसके अंदर और कंटिन्यूसली चलाते रहना है जब तक बॉयल ना आ जाए। और यहाँ बन के मेरी बहुत ही टेस्टी मठे आलू की सब्ज़ी तैयार हो गई है। अच्छा, यहाँ पर मैंने कुछ वेजिटेबल्स लाए हुए हैं। मैं मार्केट गई थी तो लीडल और कंज्यूम में काफ़ी सही मिल जाती है सब्ज़ी। तो यहाँ पर कैबेज लिया है, ये मटर का पैकेट लिया है और इसके अंदर है अपनी जिंजर और यहाँ पर है टमाटर और दही का एक मैंने केन लिया था और बटर है। बटर का मैंने एक ही पैकेट लाया है क्योंकि लास्ट पीस बचा हुआ था ये इस वाले बटर का और मुझे इसी का घी पसंद है। तो मैंने अभी 1-2 दिन बाद जाके फिर से चेक करूँगी। यहाँ पर ये ज़ुकीनी है तो ज़ुकीनी मैंने एक ही ली है। इससे चना दाल लौकी बहुत अच्छी बनती है, तो ये लौकी की जगह मैंने ज़ुकीनी लेती हूँ क्योंकि यहाँ लौकी मिलती नहीं है। और यहाँ पर क्यूकम्बर है और मैंने ये कुकीज़ ली हैं। ये अभ्युदय को बहुत पसंद है और आजकल वो स्नैक्स लेके जाता है ना, तो मैंने कहा ये ऑप्शन में हो जाएगा तो उसको कुकीज़ दे दिया करूँगी। तो ये कुकीज़ उसको स्पेशली बहुत पसंद है, तो बच्चों को जब स्नैक्स में कुछ लेके जाना होता है ना तो वो यम्मी होना चाहिए, तो वो थोड़े से खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये सारा आइटम मैं लेकर आई हूँ कॉन्ज़ूम से। और बस ये वाला बटर एक्चुअली अच्छा होता है, इसी से मैं अक्सर घी बनाना प्रेफर करती हूँ। तो बस इसका एक ही मुझे पैकेट मिला। अब नेक्स्ट टाइम जाके चेक करूँगी, अगर एक और मिल जाएगा तो फिर साथ में ही दोनों को मेल्ट करूँगी। तो यहाँ पर अभी तक ये न्यू स्नीकर्स हैं जो अभी मैं टेडी करके शॉप है वहाँ से लाए हैं। ये अभी तक की स्कूल लिस्ट में मेंशन था बट हमने लिया नहीं था पहले, और ये स्कूल में ही रख दिए जाएंगे क्योंकि वहाँ जाके उसे चेंज करना होगा। और अभी तक का साइकिल लॉक हमने लिया। यहाँ पर अभिषेक ऑफिस से आ गए थे तो उन्हें कुछ स्नैक्स चाहिए थे, तो फिर मैंने यहाँ पर ये कॉर्नफ्लेक्स के साथ अनियन और टोमेटो कट करके डाला और इसमें लेमन जूस ऐड किया और काला नमक ऐड किया। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च और धनिया पत्ती और क्यूकम्बर भी डाल सकते हैं कट करके, उससे इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है और ये बहुत ही यमी लगता है। मस्ट ट्राई रेसिपी है, बहुत क्विकली बनता है। तो यहाँ पर मैं शाम के टाइम अभ्युदय को लेकर मैं और उसके पापा आ गए हैं साइकिलिंग करवाने के लिए। और ये देखिए अभ्युदय कितने अच्छे से साइकिलिंग कर रहा है। पहले उससे नहीं आती थी, उसे सपोर्टिंग व्हील्स में साइकिल चलाने की आदत थी और बीच में गैप इतना हो गया था ना कि हमने उसे कई दिनों से साइकिल चलवाई भी नहीं थी। तो अभी वो उसकी न्यू साइकिल आई है
तो उसके पापा ने उसको पूरा एक दिन लग के ये साइकिल सिखा दी है। और ये साइकिल सीखने का श्रेय और सिखाने का श्रेय उसके पापा के ऊपर ही जाता है, क्योंकि उन्होंने ही बहुत मेहनत की है और प्रॉपरली अभी तक को सिखा दिया है। क्योंकि साइकिल सिखाने में बहुत मेहनत लगती है, आपको पकड़ के बच्चे के साथ दौड़ना पड़ता है, पूरा बैलेंस करना पड़ता है। तो लकीली अब इधर से आने लग गया है ये साइकिल चलाना, तो अब इधर बिल्कुल मज़े से साइकिल चला रहा था। और यहाँ पर पापा उसके उसके साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। तो शाम को आने के बाद ना, ऑफिस से आने के बाद मेरे हस्बैंड ना मोस्ट ऑफ़ द टाइम अभ्युदय के साथ ही प्ले करते हैं, उसके साथ बातें करते हैं। तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम उनका अभ्युदय के साथ ही जाता है ऑफिस से आने के बाद। और ये अच्छी भी चीज़ है कि बच्चे के साथ आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए, उसे पूछना चाहिए कि उसे क्या अच्छा लगता है, और उससे नई नई चीज़ें सिखानी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है ऐसे हमें करना चाहिए। और एक और बच्चा यहाँ पर आ गया था हमें देख कर कि हम क्रिकेट प्ले कर रहे हैं, तो उसको भी मन कर रहा था, तो उसने भी प्ले किया। तो यहाँ पर ये शाम का टाइम था जब हम ये सारी चीज़ें एंजॉय कर रहे थे। तो आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही, फिर मिलूँगी आपको अपने नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।